नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि हिंदी में है। आज उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यानी पहले हम ये सीखेंगे कि इसमें बारी बारी से जो हमारा एक सेंटेंस होता है वो कहाँ खत्म हो रहा है। पहले देखेंगे भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है, तो यहाँ पे विराम लगा हुआ है, इसी को ट्रांसलेट करेंगे। पहले इतनी जो लाइन है इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे। दूसरे में क्या है, यह एक बड़ा देश है, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। फिर दूसरी लाइन ये हो गई। फिर यहाँ से तीसरी लाइन आएगी, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। बहुत सी चीजें यहाँ पैदा होती हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ मतलब एक लाइन जो लिखी हुई है फुल स्टॉप लग रहा है, यानी विराम चिन्ह लगा हुआ है। अगला यहाँ पर है, हमारे देश में बहुत से बड़े शहर हैं, बहुत से बड़े शहर हैं, यहाँ पे भी विराम लगा हुआ है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भारत के मुख्य शहरों में है, यहाँ विराम लगा हुआ है। उसके बाद भारत अब एक स्वतंत्र देश है। तो यहाँ पर मैंने जो दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आज ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, बस सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए और सेंटेंस को हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद ढूंढेंगे हम यहाँ पर वर्ब और उसके बाद जो कि हमारी कर्म होगा। तो भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। सबसे पहले हमें मिल गया सब्जेक्ट भारतवर्ष। क्या मिल गया? अब भारतवर्ष का मतलब यहाँ पे इंडिया से है, ऐसे समझना नहीं है कि यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है। वर्ष को छोड़ दीजिए, भारत मान लीजिए। भारत हमारी मातृभूमि है, तो भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। तो हम कैसे लिखेंगे? इंडिया इज माई, क्योंकि है शब्द आ रहा है के साथ क्या बनाएंगे हम? इज लगा करके। तो हम लिखेंगे इंडिया, इंडिया लिख दिया यहाँ पे। अब है, इंडिया इज हमारी, हमारी आवर लिख सकते हैं या माई, इंडिया इज माई, माई लिख सकते हैं, या इंडिया इज आवर, आवर मीन्स हमारी, क्या है? मातृभूमि, मदरलैंड। क्या लिखेंगे? मदर, मातृ यानी माता, मदर, और भूमि को कहते हैं लैंड। हम पूरा बोलेंगे इंडिया इज आवर मदर लैंड। देखा, हो गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई ना। अब यहाँ पे क्या है, यह एक बड़ा देश है, यह क्या है? एक बड़ा देश है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले यह है, और अब देखो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। यह जो शब्द आया है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। यह किसके लिए आया है? भारतवर्ष के लिए, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो हम कर देंगे इट का यूज करेंगे इसकी जगह पर। तो इट इज अ बिग कंट्री, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? इट इज अ बिग, बिग मतलब बड़ी, कंट्री मतलब देश। इंडिया इज आवर मदरलैंड, इट इज अ बिग कंट्री। इस प्रकार से अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। तो मैनी पीपल, बहुत से लोगों के लिए क्या लगाएंगे हम? यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग। तो मैनी पीपल क्या लिखेंगे सबसे पहले सेंटेंस में? मैनी पीपल। अब पीपल लिख दिया। अब रहने को क्या कहते हैं? लिव। क्या करेंगे? लिव। क्या करेंगे? वो लिव करते रहते हैं, लिव हियर। अब लिव क्यों लिख रहे हैं? लिव मीन्स होता है रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लोगों को लिव ऐसे नहीं लगा सकते, यार उनका प्रयोग नहीं करना है। रहते हैं, रहने के लिए लिव आ गया। और कहाँ रहते हैं? यहाँ, यहाँ के लिए यही हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैनी पीपल लिव हियर। तो लोग, बहुत से लोग, बहुत से लोग ये सब्जेक्ट था। रहना जो है वो यहाँ पर हमारी वर्ब है, और यहाँ मतलब हियर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये तीन लाइन जो है ट्रांसलेट कर ली है। अब हम चौथी लाइन को ट्रांसलेट करेंगे। चौथी लाइन क्या है? बहुत सी चीजें यहाँ पैदा होती हैं। अब पैदा होने से मतलब क्या है? कि उगाई जाती है। जैसे हमारे भूमि है, जमीन है, जमीनों में क्या होता है कि यहाँ पर जो है फसल जो होती है वो उगाई जाती है। तो यहाँ बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, या तो सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक पैराग्राफ लिखा है तो उसमें एक लाइन जोड़ी। बहुत सी चीजें यहाँ पैदा होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सी चीजें, मैनी थिंग्स। तो हम बहुत सी चीजों के लिए क्या लिखेंगे? हम चौथा कर रहे हैं बहुत सी, तो बहुत के लिए मैनी, अब चीजों के लिए थिंग्स। बहुत सी चीजें, मैनी थिंग्स क्या होती हैं? पैदा होती है। पैदा होने को क्या लिखेंगे? ग्रो, उगती हैं, है ना। ग्रो कहाँ होती है? यहाँ, यहाँ मतलब हियर। तो ये जो बना हमारा सब्जेक्ट बना, ये वर्ब बनी और ये ऑब्जेक्ट बना। चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हमारे देश में बहुत से बड़े शहर हैं। हमारे देश में क्या है? बहुत से बड़े शहर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले फाइबर है, हमारे देश में बहुत से बड़े शहर हैं। बड़े शहर मतलब बिग कंट्री, बहुत से मतलब मेनी, हमारे देश मतलब आवर कंट्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको कैसे इसको बनाएंगे? देयर से शुरू करेंगे। इसको किससे करेंगे?
देयर आर, क्या है, देयर आर मेनी सिटीज, देयर आर मेनी सिटीज, मैनी सिटीज, देयर आर मैनी सिटीज इन माई कंट्री, कहां पर, हमारे देश में, हमारे देश, इन आवर कंट्री, या तो इन माई कंट्री या इन आवर कंट्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे देश में, हमारे देश में क्या है, बहुत सारे, तो इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। तो मैंने ना देयर से क्यों शुरू किया, क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिले तो हम आप देयर लगा सकते हैं। हमारे देश में बहुत से बड़े शहर हैं, बहुत से बड़े शहर हैं, तो इसको आप क्या करते हैं, हमारे देश में आवर कंट्री है जब बिग सिटीज, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिले तो हम देयर का प्रयोग करते हैं या इट का प्रयोग करते हैं। तो देयर और इट के जो प्रयोग है मैंने आपको बता रखे हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आपको पता करना है कि इट का प्रयोग कहाँ होता है और देयर का कहाँ होता है, तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सर्च में डालेंगे तो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। देयर आर मेनी सिटीज इन माई, इन आवर कंट्री, आवर का मतलब है हमारी, और कंट्री मतलब देश, इन मीन्स है, सिटी मतलब शहर, मेनी मतलब बहुत, बहुत सारे शहर हैं हमारे देश में, जिनमें से क्या है, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भारत के बड़े शहरों में है। मतलब ये 3-4 ऐसे शहर हैं जो काफी बड़े बड़े और विशाल शहर है भारत के, भारत को इन शहरों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो लाइन है हमारी मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 6वीं लाइन हो गई है, कि कौन सी लाइन हो गई हमारी, 6वीं। तो सबसे पहले पढ़ो इसको, हमारे मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भारत के बड़े शहरों में है। किसमें, भारत के बड़े शहरों में। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कौन कौन, सबसे पहले मुंबई, तो मुंबई लिख दो। उसके बाद क्या है, कोलकाता, तो कोलकाता लिख दो, कोलकाता है, और एंड दिल्ली या दिल्ली, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिल्ली लिख दो चाहे दिल्ली लिख दो। तो मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली ये क्या है, बड़े शहरों में आते हैं। आर अमॉन्ग द बिग सिटीज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आर अमॉन्ग, अब मैं अमॉन्ग क्यों लगा रहा हूं बताएंगे अभी। आर अमॉन्ग द बिग सिटीज, बिग सिटीज, बिग सिटीज कहां पर है भाई, ये बिग सिटीज ऑफ इंडिया, भारत की। तो देखो यहाँ पे मुंबई आया, कोलकाता आया और दिल्ली आया, 3 शहर आए। जब कोई चीज 3 चीजों में बचा 2 आई होती तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, अमाउंट लगा करके हम यहाँ पर क्या लगा देते कि हम बिटवीन का यूज भी कर सकते थे। लेकिन 3 चीजें 2 से अधिक हो गई तो हमने अमाउंट का यूज कर लिया है, ये कंजक्शन है यहाँ पे। और आर, क्योंकि ये बहुत सारे कर्ता हो रहे हैं, 1 2 3, तो बहुवचन बन रहा है तो आर लगा दिया। तब बिग, बिग मतलब बड़े शहरों में है भारत के बड़े शहरों में है। कौन कौन से सिटी हैं, ये शहर हैं, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता और दिल्ली है, शहरों में है। अब लास्ट वाला सेंटेंस बचा है, भारत अब एक स्वतंत्र देश है। भारत क्या है, अब एक स्वतंत्र देश है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब ये 7 वाली लाइन आ गई, यानी मैंने इसको लाइनों में तोड़ के लिखा है। किसमें तोड़ के लिखा है, छोटे बच्चों के लिए या कोई भी ट्रांसलेट करना चाहे, पैराग्राफ लिखना चाहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षाओं में काम आ सकता है और अच्छे से इसको बना सकते हैं, सीख भी सकते हैं। प्रैक्टिस करिए और भी अच्छा बना सकते हैं। 2 लाइन 4 लाइन आप भी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए करना है तो 2 लाइन कम कर दो, बढ़ाना है तो 2 लाइन बढ़ा करके बड़े बच्चों के लिए काम आ जाएगा। पढ़ाई में सबके लिए काम आ सकता है, सब सीख सकते हैं और ट्रांसलेट भी इसको कर सकते हैं। तो पहले अब लास्ट वाली लाइन क्या है, भारत अब एक स्वतंत्र देश है। तो भारत मतलब इंडिया है ना, भारत की जगह भारत भी लिख सकते हो। अब मतलब नाउ, एक का मतलब ए, स्वतंत्र मतलब फ्रीडम वाला, फ्री है बिल्कुल, देश मतलब कंट्री है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, मतलब इसको बनाएंगे इंडिया इज अ, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे भारत की जगह पर इंडिया लिख दो, इंडिया, इंडिया इज अ क्या है, नाउ अ फ्री कंट्री, ऐसे। तो इंडिया इज नाउ, इंडिया अब है, एक, फ्री मतलब स्वतंत्र आजाद, कंट्री मतलब देश। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, भारत अब एक स्वतंत्र देश है। तो भारत इज अ फ्री कंट्री नाउ, ऐसे भी बना सकते हैं।
इंडिया इज अ फ्री कंट्री नाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये जो नाउ लगा दिया है, आप इसको पीछे भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया इज नाउ अ फ्री कंट्री। तो हमने देखा यहाँ पर 7 लाइनें बनाई, यानी कि पैराग्राफ था 7 लाइनों में था। आप ऐसे लाइन लिखवा करके पैराग्राफ बना सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं अच्छी इंग्लिश सीखने का। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को एक दूसरे के साथ बांट दें। धन्यवाद।